हेलो एवरीवन, हम अपना चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 7th इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सो ये इसका लेक्चर 2 है। हमने लेक्चर 1 रिलीज़ कर दिया है। सो लेक्चर 2 में हम यहाँ से करेंगे। हमने सारा कर लिया था, ठीक है। 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट होता है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है, आपको इससे नॉलेज मिलेगी हमारी ये वाली एक्सरसाइज की 14.2 की। सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, ठीक है, और एक बल्ब लेना है और एक स्विच में आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड कनेक्ट वायर्स को कनेक्ट कर देना, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। ये सिर्फ एक सेल से यूज़ करनी चाहिए, आपको एक सेल से ही करनी है ये एक्टिविटी, ठीक है। तो आपने एक बार तो उसको ऑफ ही रखना है स्विच को। देन पोजीशन, डज द बल्ब ग्लो, नहीं होगा। द टॉर्च द बल्ब, ठीक है। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू ऑन, फिर उसको ऑन पे कर दो, ठीक है। आप देखोगे कि बल्ब ग्लो हो जाएगा फॉर अ मिनट और सो। अगेन टच द बल्ब, you feel any difference? After moving the switch back to off position, touch the bulb again. ठीक है, ये एक ही सेल से करनी है ताकि ज़्यादा हीट ना हो, राइट। ये देखिए, फिर एक एक्टिविटी और भी करते हैं इसके बारे में। मेक अ सर्किट, ठीक है। तो आपने टेक करना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निट्रॉम वायर, ठीक है, एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स यानी कि अपनी किले, ठीक है। यू गेट निक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, आप एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से ये ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर की आप कॉयल भी ले सकते हैं, जैसे वो हम कहते हैं नहीं, राड, वो, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हो। सबसे पहले आपने वायर को टच करना है। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग स्विच टू द ऑन पोजीशन। आफ्टर फ्यू मिनट्स आप देखोगे कि ये देखिए, आप देखोगे तो थोड़ा सा ना हीट हो चुका होगा। नाउ कीप द स्विच इन ऑन, ठीक है। आपको स्विच को ऑन कर देना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर के लिए, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली, ठीक है। ओके, देन आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, ठीक है। अब ये क्या है, इससे हमें पता चलता है कि ना जो वायर्स है गेट हॉट हो जाती है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, ठीक है। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देन आपने कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखे अपने घर पे, लाइक इंडक्शन हो गया, ठीक है, और भी बहुत होते हैं अपने किचन्स में, होते ही हैं वैसे अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में अपना वो भी आ गए, फ्रिज वगैरह, ठीक है। वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज। जो हीटिंग इफेक्ट जब कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली हम किचन में जो इंडक्शंस यूज़ करते हैं उसमें, और जो हीटर्स यूज़ करते हैं उसमें, राइट। ओके, आपने रूम हीटर को तो देखा ही होगा, और इलेक्ट्रिक हीटर जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है। ऑल ऑफ दिस कंटेन ए कॉयल ऑफ वायर, ठीक है, वायर की, जिसको हम राड कहते हैं, मतलब पंजाबी में कहूँ तो। दिस कॉयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। यू मे नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेज वर स्विच्ड ऑन, ठीक है, जब आप देखोगे ये सब अप्लायंसेज जब स्विच्ड ऑन हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है इनसे, ठीक है। देन ये देखिए, द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट थिकनेस आर यूज की जाती है। लाइक इसमें बल्ब में कितनी अलग अलग तरह की लेंस और अलग अलग तरह की वायर्स हैं, ठीक है, बल्ब में भी होती हैं। और ये फिलामेंट है जो हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखा था, ठीक है। ये जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक पास होने पे ये सारी वायर्स हीट हो जाती है, ठीक है। हम दूसरा हैंड में देखते हैं कि जो एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, दैट दे आर ईजिली विजिबल।
वो बहुत ज़्यादा मतलब देखे जा सकते हैं, मतलब लाल हो जाते हैं बिल्कुल। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच एज हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कि वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इफ़ अ लार्ज करंट पास थ्रो ए वायर, अगर बहुत ज़्यादा करंट एक वायर से पास किया जा रहा है, वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। मेल्ट तक हो सकती है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाती है कि मतलब हाथ तो लगाए ही मत। ये प्रिकॉशन है, आपने हाथ नहीं लगाना उसको। ठीक है, ओके। देन इलेक्ट्रिक बल्ब तो आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, ठीक है, आपने नोटिस किया कभी? देखो, जो हम इलेक्ट्रिक मतलब अपनी जो ट्यूब ऑन करते हैं हम, वो एक तो हमें लाइट दे रही है और ऊपर से गर्मी भी दे रही है। ठीक है, आप देखोगे, आप ना ऐसे टेम्परेचर को नोटिस करोगे तो टेम्परेचर ठंडा है। ठीक है, अगर आप ट्यूब को जला के उसके पास जाके टेम्परेचर को नोट करोगे ना तो वहाँ पे थोड़ा गर्म होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम सा इफेक्ट होता ही है। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ये बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होता है। दर इज़ ये रिजल्ट करता है वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब्स। ठीक है, आपको ट्यूब्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए अगर आपने इनको वो करना है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को कम करना है तो। ठीक है, अब ये फ्लोरेसेंट लैम्प्स क्या होता है? ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CFLs। CFLs आपने सुना ही होगा, ये होते हैं। ठीक है, तो CFLs काफ़ी ज़्यादा मतलब ISI मार्क होते हैं। ठीक है, ISI, ठीक है, ये मतलब ये मार्क किए गए हैं कि ये बिल्कुल भी मतलब वेस्टेज नहीं करते, बहुत ज़्यादा लो वेस्टेज होती है इनसे। ठीक है, और इंस्टेंट ऑफ बल्ब से काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है। नहीं, अब आपने फ्यूज़ ज़रूर देखा होगा कई बिल्डिंग्स में, राइट? फ्यूज़ तो सभी ने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। ठीक है, द निच रूम वायर टाई अ थिन स्टैंड ऑफ स्टील वुल। ठीक है, एक निचोम वायर होती है, ठीक है, वो टाई की जाती है थिन स्टैंड ऑफ स्टील वुल में। ठीक है, देन द स्टील वुल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग utensils and is available for grocery shops. If there are any fans in the room, switch them off. आपने स्विच ऑफ कर देना उनको ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की पासिस ना हो स्विच से, इससे कारण स्विच फ्यूज़ हो सकता है और जो आपका जो बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बंद हो सकती है। फ्यूज़ ना हमारे बहुत तरह से हेल्प करता है। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है तो इसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपके घर में आग लग सकती है, लेकिन जैसे ही ऐसा कोई चांस होता है तो साथ के साथ इमीडिएटली ये फ्यूज़ जो होता है ना अपना, वो बंद हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को घर के अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, बस यही होता है इसके अंदर। सो आगे आप फ्यूज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो एक बार के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।